हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले पार्टों में हमने पूरी सॉइल को हमने कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द denudation of the soil cover and subsequent washing down in described as a soil erosion। क्या होता है जब हैवी रेनफॉल होता है ना, तो जो सरफेस होता है ना सॉइल का, वो क्या हो जाता है, वो वॉश्ड आउट हो जाता है, मतलब वो ऊपर से हट जाता है, पानी के साथ मिल जाता होगा या हवा के साथ, ऐसे ऐसे मतलब जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो ऊपर का सरफेस जो होता है वो वॉश्ड आउट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द इरोजन go on simultaneously and generally there is balance between the two। अब ये जो प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का बनना, एंड इरोजन, इसका सॉइल इरोजन होना, गो ऑन सिमल्टेनियसली, ये क्या होता है, लगातार होता रहता है। एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू, और दोनों में क्या है, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, दोनों में क्या है, बैलेंस है। ठीक है। Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc। Sometime क्या होता है कि ये जो बैलेंस है ना, कौन सा बैलेंस? सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन कौन की ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। माइनिंग होती है ना, मिट्टी को खोदते हैं, उसके अंदर से जो भी यूज़फुल थिंग होती है उसको निकालते हैं, तो वो माइनिंग होती है। तो ओवर ग्रेजिंग होती है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इन सब की वजह से ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, इन सब की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, ये अनबैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये अनबैलेंस हो जाता है। उसके बाद वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। अब क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस होते हैं कुछ, जैसे विंड हो गया, हवा आती है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, सॉइल डिस्प्लेस हो जाता है। ग्लेशियर्स, पहाड़ों से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, जिससे पानी में मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसकी पानी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर उसमें पानी अपने साथ सॉइल को ले जाती है। वाटर हो गया, वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन, हैवी रेनफॉल होता है जिससे इरोजन होता है। तो ये सब फैक्टर हैं सॉइल इरोजन के। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द clay soils and makes deep channels as a gullies। वाटर जो होता है ना, रनिंग वाटर, वो कट द क्ले सॉइल्स। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक पिक्चर, ये क्या है, गुली सॉइल्स है बहुत सारी ना, जैसे यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेज़ जो होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिससे क्या हो जाता है, ये कट कर देते हैं कुछ चैनल्स ऑफ द सॉइल के कुछ चैनल्स में कट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुली इरोजन बोलते हैं। ठीक है। अब है लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैड लैंड। अब सॉइल जो होती है वो कल्टीवेशन में नहीं होती ना, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं बैड सॉइल। कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं वो, तो बैड ही सॉइल हुई। अब उसके बाद है चंबाल बेसिन, सच एस ए लैंड कॉल द रेवेराइंस। 9th में भी रेवेराइंस था, जब एक
यहाँ पे ना एक जैसे जब सॉइल वाटर आता है ना, वाटर जैसे यहाँ से वाटर आता है तो यहाँ पे एक क्या कर देता है, यहाँ पे एक आइलैंड बना देता है, इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, तो चंबाल बेसिन जो है वो लैंड, उसको हम बोलते हैं रिवराइन्स। ठीक है, चंबाल बेसिन जैसे लैंड है उसको हम रिवराइन बोलते हैं। चंबाल बेसिन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवराइन्स। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। और कुछ समटाइम क्या होता है, वाटर जो होता है ना वो शीट पे फ्लो होता है ओवर लार्ज एरिया डाउन ऑन स्लोप। लार्ज एरिया में एक शीट जैसा फ्लो होता है। इन केसेस में क्या हो जाता है, जो टॉप सॉइल होती है ना वो वॉश्ड हो जाती है, हट जाती है ऊपर से। इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम दिस इज़ अ शीट इरोजन। बहुत एरिया में सॉइल इरोजन हो जाता है, शीट इरोजन बोलते हैं इसको। विंड ब्लोज लूज सॉइल्स और ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज अ विंड इरोजन। अब विंड क्या होती है, बहती है। लूज सॉइल जो मतलब हल्की सॉइल हो जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके स्लोप बना देती है, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। विंड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सॉइल को ले जाना, उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। अब है सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, कुछ डिफेक्टिव मतलब गलत तरीक़ों से भी होता है फार्मिंग के। प्लगिंग जो होता है वो गलत तरीके से होता है। अप एंड डाउन इन द स्लोप फॉर्म द चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग सॉइल इरोजन। अब ऊपर और नीचे जो होता है प्लगिंग, ठीक है, तो इससे चैनल्स में डिवाइड हो जाता है जिससे सॉइल इरोजन होता है। अब प्लगिंग अलोंग द कंट्योर लाइन्स कैन बी डिक्लेयर्ड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब प्लगिंग जो होता है, प्लगिंग क्या होता है, यहाँ से प्लगिंग हो जाती है, यहाँ से वाटर आने लग जाएगा, फिर एक स्लोप बना लेगा, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्योर प्लगिंग। उसके बाद स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स, हमने यहाँ से पढ़ा था सॉइल इरोजन्स के बारे में। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी कंजर्वेशंस। अब स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेक्स, हम टेरेक्स बना सकते हैं। टेरेक कल्टीवेशन कर सकते हैं इरोजन रिस्ट्रिक्स रोकने के लिए इरोजन को। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज पे वेल डेवलप्ड टेरेक फार्मिंग कर सकते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स में बहुत मतलब डिवाइड कर सकते हैं बड़े फील्ड को। ट्राइब्स ऑफ ग्रास लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। अब जो घास होता है उसको बिछा देंगे हम, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, मेथड इज नोन एज अ ट्रिप क्रॉपिंग, इसको बोलते हैं हम ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ऑन द ट्रीज क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। अब ये जो प्लांटिंग होती है ना, प्लांटिंग लाइन, प्लांट बहुत सारे उगा देते हैं एक ही लाइन में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्रिएट करती शेल्टर ऑफ वर्क इन द सिमिलर वे, एक अच्छे से तरीके से काम करने के लिए ये हमें देती है। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes। अब ये जो कंट्रीब्यूशन होता है इससे क्या फ़ायदा होता है कि सैंड डून्स और इन स्टेबलिंग द डेजर्ट वेस्टर्न घाट। अब इससे क्या हो जाता है कि ये जो शेल्टर बनते हैं ना, यहाँ पे सैंड डून्स और स्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इस्टेब्लिश हो जाता है।
ठीक है, इन वेस्टर्न इंडिया में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सॉइल इरोजन एंड सॉइल के कंजर्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, वैसे मुझे लगता नहीं है इसको डिस्कस करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।